ओम शांति। आप सभी बोलिएगा प्रेम से, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबको पहले तो नवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और मैं यही शुभकामना रखूंगा, माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। आज हम अपने शुभ संकल्पों के साथ एक सुंदर सा अभियान लेकर आप सबके बीच आए हैं। तो अभियान हमारा है व्यक्तित्व विकास कैसे हो। उसके पहले हम आपको बता दें कि हम लोग कहाँ से आए। कैसे आप लोग के बहुत से विचार चल रहे होंगे, ये सफेद कपड़े वाले कहाँ से आए, ठीक है ना, कौन है, कुछ मालूम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सफेद कपड़े तो आजकल ज्यादातर लोग पहन रहे हैं। तो हम बता दें, हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से आए हुए हैं, जो कि ये संस्था भारत जैसे 140 देशों से भी अधिक देशों में सेवाएं दे रही है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है मानव जीवन में सच्ची सुख शांति की प्राप्ति कैसे हो, मानव जीवन कैसे श्रेष्ठ बने। और ये संस्था 18 विंग्स के द्वारा समय प्रति समय सेवाएं देती रहती है, जैसे स्पोर्ट विंग्स है, यूथ वर्ग है, यूथ विंग है, ग्राम विकास अभियान है, महिला सशक्तिकरण है। ऐसे कई अभियानों के द्वारा समय प्रति समय ये सेवाएं देती रहती। इसका मेन हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान है। और ये सेवा केंद्र, इसके 9 लाख से भी अधिक सेवा केंद्र है, जो आज हर शहर, हर कस्बे में, यहाँ तक कि हर गांव में भी गीता पाठशालाएं चल रही हैं। क्योंकि ये संस्था का है कि जन जन तक परमात्मा का संदेश कैसे पहुंचे, हर मानव का कल्याण कैसे हो, इस विषय पर ये संस्था कार्य कर रही है कि घर गृहस्थ में रहते हुए हम अपना जीवन श्रेष्ठ कैसे बनाएं। और इस संस्था में सबसे बड़ी बात है, अलग संस्थाओं में जाओगे तो उसका कोई चीज भाई होगा, कुछ होगा, लेकिन ये संस्था हमारी बहनों के द्वारा सुचारू रूप से चलाई जा रही है, जो कि वर्तमान समय इसकी मुख्य प्रशासिका हमारी आदरणीय परम श्रद्धेय राजयोगिनी रतनमुनि दादी जी हैं, जो कि पूरे विश्व की का संचालन सुचारू रूप से कर रही है। उनके सानिध्य में अनेक समर्पित बहनें और भाई अपना जीवन समर्पित करके सेवा में सहयोगी बने और सेवाएं दे रहे हैं। और इस संस्था में सबसे बड़ी बात, यहाँ पर निःशुल्क, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। आप और किसी भी कॉलेज में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर एक फीस होती निर्धारित, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की फीस नहीं है, निःशुल्क सेवाएं दी जाती हैं। और इस संस्था में कोई जाति, धर्म, रंग, भेद, भाषा की बात नहीं, सभी के लिए यह संस्था अपना कार्य कर रही है। चाहे हमारे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो या ईसाई, सभी के लिए यह संस्था कार्य कर रही है। क्योंकि ये ईश्वरी विश्वविद्यालय जो स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव के आदेशानुसार चलाई जा रही। ये संस्था सन 1936 में इसकी स्थापना हुई। आज 87 वर्ष हो गए इस संस्था को कार्य करते हुए। और इस संस्था में जुड़ने के बाद लाखों आत्माओं के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जो मनुष्य भटक रहे थे, वैष्णव में ग्रसित थे, घर में कलेश, ऐसी कई सारी मानसिक तनाव, डिप्रेशन, सामाजिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याओं में ग्रसित थे, लेकिन इस संस्था में आने के बाद हमारे भाई बहनों ने जो राजयोग का अभ्यास करा, उसके द्वारा उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो ये संस्था इस प्रकार अनेक तरीकों से अपने समय प्रति समय जेल, कॉलेज, कंपनी, फैक्ट्रियां, स्कूल, गांव-गांव जाकर उस परमात्मा का संदेश, और मुख्य उद्देश्य है कि हर गांव गोकुल गांव कैसे बने, हर मानव में फिर से वो सुंदर संस्कार कैसे आए, जिसके लिए हम कहते हैं हम वो धरनी के रहने वाले, जिसके बड़े प्यार से गीत गाते थे, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। वो भारत क्यों कहते हो? आज भारत नहीं है,
बताइए, भारत तो आज भी है ना, तो वो भारत क्यों कहते हैं? कोई बता सकता है इतने लोगों में? बताइए, वो भारत देश था मेरा, आज भारत नहीं है। हाँ, विचार बदल गए, बहुत अच्छी बात, भाई जी के लिए जोरदार तालियां बजाना। क्योंकि कहते वो भारत देश था मेरा जहां सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पक पक था डेरा, जहां पर हर बालक एक मोहन और हर बाला एक राधा थी, निस्वार्थ प्यार था, निस्वार्थ भाव थे। लेकिन आज भारत तो आज भी है, कहते न्यू दिल्ली और पुरानी दिल्ली है तो वही, जैसे थोड़ा सी जगह बड़ी जगह कम पड़ी आगे बना दिया तो न्यू दिल्ली हो गई, ठीक है ना। ऐसे ही भारत तो आज भी है, लेकिन उस भारत और इस भारत में से इतना अंतर है। आज के भारत के लिए कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, और कितना बदल गया इंसान। सूर्य न बदला, चांद न बदला, पर बदल गया इंसान। तो अगर इंसान बदला है तो सुधरना भी किसे है? किसे सुधरना है? तो वही भारत फिर लाना चाहते ना, सभी चाहते ना, वही भारत हो, वही रामराज हो, वही दूध दही की नदियां बहें, आपस में वही प्रेम हो, है ना, भाईचारा हो, यही तो सब चाहते ना। कितने लोग चाहते? अच्छा हाथ ऊपर करें। कुछ लोग नहीं चाहते क्या? कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, लग रहा वो नहीं चाहते, सभी चाहते ना। तो अगर हमें वो रामराज, वो सुंदर दुनिया, वो स्वर्णिम दुनिया लानी है तो उसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत हो। हमें क्या करना है? हमें अपने विचारों को, अपने कर्म को, अपने स्वभाव को बदलने की जरूरत है। क्योंकि हमारे विचार से, हमारे जो हम सोचते हैं, जो विचार करते हैं, उससे जो तरंगें निकलती हैं वो एक वायुमंडल का कार्य करती हैं, वो वायुमंडल बनाती हैं, और उस वायुमंडल में जो भी प्रवेश करेगा उसको अनुभव वैसा ही होगा। जैसे अग्नि जल रही हो, अग्नि के पास जाओ तो क्या मिलेगी? गर्माहट मिलेगी ना। और ठंडक के पास जाओ तो क्या मिलेगी? ठंडक। जाए समुद्र के किनारे जाओ, नदी के किनारे जाओ तो क्या मिलेगी? ठंडक की महसूस होगी। तो ऐसे ही हम अगर अपने विचारों को अच्छा बनाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो यही भारत फिर से क्या बन जाएगा? स्वर्ग। माना फिर से वही सुंदर दुनिया, फिर से वही दुनिया आ जाएगी जिसके लिए हम तुलना करते, महिमा गाते, जहां दूध दही की नदियां बहती थी, इतनी सुंदर दुनिया थी, जहां कोई रंग भाषा वेद का कोई भी विचार नहीं था। सब आपस में कहते हम कौन है? सनातन धर्म के, यही तो बोलते ना। तो सत्य सनातन धर्म कौन है? हम ही सत्य को जानते नहीं। जब सत्य को जानते नहीं तो हमारा धर्म क्या बन गया? धर्म और कर्म दोनों बदल गए। अपने सत्य को ना जानने के कारण हमारा धर्म और कर्म दोनों बदल गया। तो अब जब धर्म और कर्म बदला तो हमारा जीवन ही बिल्कुल बदल गया। तो जब जीवन बदल जाता है, मानव दुखी और अशांत हो जाता है, कब? जब उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं प्रवेश करती हैं, चाहे परिवार की हो, समाज की हो, स्वयं की हो। ये समस्या ही व्यक्ति को धीरे धीरे उलझाती रहती है और एक दिन उसका पतन चालू हो जाता है। तो जब ऐसा समय आ जाता है जिसके लिए आज कहते हैं आज का युवा कल का भविष्य है, और आज का युवा क्या कर रहा है? भविष्य हमारा कहां जा रहा है? क्योंकि भविष्य निर्भर किस पर है? किस पर है? यहां पर हमारे युवा भाई बहुत सारे बैठे हैं, सभी कोई युवा भाई बताएगा कल का भविष्य कौन है? युवा। और आज का हमारा युवा कहां जा रहा है? हमारे यूथ कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हमारे युवा भाई ही वैष्णव में, नशे में या अन्य चीजों में इतना ज्यादा फंस चुके हैं कि उनका जीवन जो भविष्य कहते थे हमारा युवा, आज वो हमारा भविष्य हमें अंधकार में नजर आ रहा है। यही तो आ रहा है ना। तो अगर हमें अपने युवा, एक एक युवा सोच ले कि हमें अपने में बदलाव लाना है, अपने जीवन में अगर हमें हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। लेकिन दूसरा बदलेगा तो मैं बदलूं, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरा भी तो कुछ मेरे लिए सोच रहा होगा ना। तो हमें किसी ना किसी को पहलू करनी पड़ती है।
तो हमें पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर एक एक युवा अपने अंदर परिवर्तन की सोच ले कि मुझे बदलना है, जो हुआ जैसे हुआ उसे सपना समझ के, उसे जो भी समझ के भूलने की कोशिश करें और अपने सुधार करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित है जो हमारा जीवन अंधकार की ओर गया था, फिर हमारा जीवन एक नई रोशनी, एक नई दिशा की ओर अग्रसर होगा। लेकिन कब होगा? जब हम अपने विचारों में, अपने व्यवहार में, अपने कर्म में बदलाव लाएंगे। और उस बदलाव के लिए हमें क्या चाहिए? अपने विकास के लिए क्या चाहिए? कहते हैं अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए, क्योंकि हमारा अभियान ये व्यक्तित्व विकास। तो अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अच्छे विचार, अच्छी समाज, क्योंकि हम विचार अच्छे करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो हमसे क्या बनेगी? एक समाज। और जब अच्छी समाज में बैठोगे तो उसका रंग कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अगर हम शुरुआत करने चले कि हमें अपना व्यक्तित्व विकास करना है, तो सबसे पहले हमें अपने विचारों पर सुधार करना होगा। और विचार को सुधार करने के लिए आज संसार में कहीं भी चले जाओ, ऐसी ही दुनिया है, कहते जहां भी जाओ यही सब रंग ढंग, यही सारी चमक दमक की दुनिया है। लेकिन हम अपने विचारों को सुधार कैसे करें? जैसे बहुत पहले एक बात कहते थे, सब मर्जों की एक दवा अमृत धारा। जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे कि कोई भी बीमारी होती तो पहले क्या पिलाते थे? अमृत धारा की 2 बूंद डालो, सारी बीमारी दूर। तो अगर हमें अपने जीवन से सारी बीमारियों को, सारी टेंशनों को समाप्त करना है, तो एक ही माध्यम है, एक ही आधार है, वो है राजयोग। अगर हम राजयोग सीखेंगे, राजयोग को अपने जीवन में लाएंगे, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा सुधार आएगा। और राजयोग कैसे आएगा? सीखेंगे। राजयोग को सीखने के लिए पहले हमें आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक चीजों के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए हमने बहुत कदम बढ़ाए। इतना बढ़ाए कि हम अपनों से भी दूर हुए, अपने परिवार से भी दूर हुए, अपने आप से भी दूर हो गए। और जब भौतिक साधन मेरे सामने आ गए तो हमें खाली खाली महसूस होने लगे थे। सब कुछ है पर हमें शांति नहीं है। तो भौतिक चीजों का भी सुख लेके देख चुके, भौतिक चीजों के लिए हमने लड़ाई की, झगड़ा किया, चोरी की, खून खराबा किया, कितने सारे गलत कर्म हो गए। किस लिए? भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए। अगर इसी भौतिक को पाने के लिए अगर हमारे जीवन में अध्यात्म होता तो भौतिक चीजें तो मिलती, लेकिन हमसे गलत कर्म नहीं होते। आज गलत कर्म क्यों होते? क्योंकि हमारे अंदर सही और गलत की समझ नहीं रहेगी। हम भावनाओं में, आकर्षण में आके बह जाते हैं। किसी के हम रूप रंग में फंस गए, किसी की भावनाओं में फंस गए कि हमारा नेचर बहुत दयावान है, कि बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, उसी का लोग फायदा उठा लेते हैं। ऐसे ही तो होता है ना अक्सर। तो कहते इन सब से बचने के लिए अभी हमने भौतिक को भी देखा, संसार को भी देखा, परिवार को भी देखा, अपनों को भी देखा और अपने को भी देखा। हम कहाँ पहुंच गए? एक बार इसको और एक बार ध्यान से देखें कि आज हमने सबको देखते, सबकी मानते, सबकी सुनते, आज हमारी स्थिति क्या है। अब एक बार हम जो भाई बहनें आए हैं, एक बार परमात्मा जो संदेश सुना रहा उसकी मान के देखें, तो पक्का मैं कह रहा हूं 100% कि आपके जीवन में पक्का सुधार आ जाएगा और आपके मन में सच्ची शांति की प्राप्ति होगी। लेकिन उसके लिए हमें अध्यात्म को अपनाना पड़ेगा। अगर हम अध्यात्म को अपनाते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। क्योंकि कहते हैं शरीर को स्वस्थ करने के लिए बहुत सारी हम योजनाएं करते हैं, बहुत सारे उपाय कि ये चीज खाओ, ये नहीं सूट करती, ये सूट करती है, इस जगह जाना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, क्लब ज्वाइन करना चाहिए, जिम ज्वाइन करना चाहिए। किसके लिए करते हो? शरीर को स्वस्थ करने के लिए। लेकिन शरीर को स्वस्थ करने से पहले मन को स्वस्थ करना बहुत जरूरी है। जब तक मन स्वस्थ नहीं होगा तब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता है। और मन स्वस्थ नहीं, शरीर स्वस्थ नहीं, तो हमारा कर्म भी कोई सही नहीं हो सकता है। क्योंकि मन और तन दोनों क्या हो गए? कमजोर हो गए। अब कमजोर व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता सिवाय गुस्सा के, क्रोध के। कर सकता है? और क्रोध ऐसी चीज है कि कहते हैं
जल का भरा हुआ घड़ा भी क्रोध सुखा देता है। कहने का भाव, बुद्धि में इतना सारा ज्ञान है, लेकिन क्रोध ने हमारी सारी बुद्धि का हनन कर लिया। हमारे अंदर सोच समझने की शक्ति नहीं रह गई है। अगर होती तो आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती। आज व्यक्ति क्रोध के कारण अपनों का नुकसान करता, उसे ये नहीं समझ में आता ये सही या गलत है, पर किसी ने कुछ कह दिया, उसके प्रभाव में आकर हमने डिसीजन ले लिया, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलेगा उसके विषय में नहीं सोचा। जब परिणाम सामने आता है तब हम चिल्लाते, हाय हाय करते हैं, ऐसा क्यों हो गया, सोचा नहीं था, क्यों हुआ? क्योंकि हम दिल से काम नहीं लिया, हमने दिमाग से काम लिया। और जो दिमाग से काम लेता, दिल से नहीं लेता, उसका काम बिगड़ता है। और जो दिल से लेता, दिमाग से नहीं लेता, उसका भी बिगड़ता है। इसलिए दिल और दिमाग दोनों को अगर सही कर रखेंगे तो हमारी जीवन की जो यात्रा है बहुत सुचारू रूप से, बहुत अच्छी तरह से चलेगी। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, दिल कहीं लगाते और दिमाग, जहां दिल लगाना चाहिए वहां दिमाग लगाते, और जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां दिल लगाते। इसीलिए हमारे काम बिगड़ते हैं। और दिल और दिमाग अगर एक जगह स्थिर कर दे, दोनों अगर एक साथ हो जाएं, तो हमसे कभी भी लाइफ में, हमारे जीवन में कभी भी कोई गलत कर्म या कुकर्म नहीं हो सकता है। तो दिल और दिमाग को कैसे एकाग्र करें, उसके विषय में अभी हमारे भाई जी भी आए हुए हैं दिल्ली से, हमारे अनिल भाई जी बहुत सुंदर बताएंगे। हम आपको बता दें कि हम लगभग 20 भाई आए हुए हैं जो कि अलग अलग प्रांतों से हैं। कोई बंगाल, कोई राजस्थान, कोई हरियाणा, कोई दिल्ली, कोई उत्तर प्रदेश, कोई पंजाब, वरना कोई मध्य प्रदेश, अलग अलग स्थानों से आए हुए हैं। हमारी 5 टीमें हैं जिनका उद्देश्य है जन जन तक परमात्मा का संदेश पहुंचाना, हर एक मानव जीवन से दुख और अशांति को दूर भगाना, उनके जीवन में पुनः फिर से वो सुख और शांति की अनुभूति कराना और उस परमात्मा से मिलने का रास्ता दिखाना। क्योंकि इंसान ने जो रास्ता दिखाया, हम कहाँ पहुंच गए। अब भगवान का रास्ता अगर हम पकड़ेंगे, भगवान का हाथ पकड़े, तो हमारा कहाँ रास्ता, कैसे हमारा जीवन सुधरेगा, उस पर बहुत सुंदर विचार करेंगे। तो ये हमारी 5 टीमें बनी हुई हैं जो अलग अलग गाँव में सेवाएं दे रही हैं। अभी बहुत सुंदर एक लघु नाटिका भी तैयार किया हुआ है हमारे भाइयों ने, बहुत सुंदर, वो अभी आपके सामने दिखाया जाएगा और बहुत प्रेरणादायी है। हम अगर उसको अपने जीवन में, उसको भाव से देखना, अपने भाव अच्छे रख के कि आज के संसार में क्या हो रहा है। और व्यक्ति कहते कोई बात आती है तो क्या कहते हैं, दारू पी लेते हैं। कहते क्यों पी रहे हो, क्यों पी रहे हो? कहते टेंशन बहुत है। दारू पीने से टेंशन खत्म हो जाएगी? बताइए। घर में खाने को नहीं है लेकिन दारू पी के टेंशन खत्म कर रहे हैं। अगर दारू ना पी के वही पैसों का सामान लाए तो बच्चे भी खाएंगे, खुद भी खाएंगे, तो टेंशन समाप्त होगी। लेकिन टेंशन कम नहीं करते, टेंशन बढ़ाते हैं। कोई भी बात हुई क्या की, तुरंत दारू पी ली। कहते बहुत टेंशन थी, अरे परिवार की बहुत टेंशन थी, बच्चों की टेंशन थी। अरे टेंशन किसी की नहीं, तुम अटेंशन में नहीं थे इसलिए तुमको टेंशन थी। अटेंशन रख लेते कि नहीं ये गलत है, यही पैसे जो मैं 100 रुपए दारू लेने में खर्चा करूं, यही 100 रुपए के अगर सब्जी और आटा लाएंगे तो हमारे बच्चों का पेट पलेगा। लेकिन नशा में इतना ज्यादा ग्रसित हैं, इतना ज्यादा फंसे हुए हैं कि उन्हें अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य, धर्म और कर्म दिखाई ही नहीं देता है। और क्रोध बस अपनी गलती को छिपाने के लिए, अपनी कमी को छिपाने के लिए हम दूसरों पर क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं, दोषारोपण लगाते हैं। नहीं इसके कारण हुआ, इनकी वजह से मैं दारू पीता हूं, इनकी वजह से मैं नशा करता हूं, इनकी वजह से ऐसा करता हूं, ये सुधर जाए तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है ना? अरे मैं कह रहा हूं तुम छोड़ दो वो सुधर जाएगा, अपने ऊपर भी तो लागू करो, मैं छोड़ दूंगी सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करते, दूसरों पर हम लागू रखते। तो हम बदले, हमें अपने पहले कदम आगे बढ़ाना पड़े। अगर देश को भी आजाद करना था तो सबसे पहले एक ने कदम बढ़ाया, उसके पीछे कारवां निकल पड़ा और आज देश हमारा आजाद हो गया। तो हम अपने
जीवन में, अपने परिवार में सुधार लाने के लिए, समाज में सुधार लाने के लिए हमें पहले कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले काम करना है कि हमें अपने जीवन में अध्यात्म का क्या करना है, अध्यात्म को अपने जीवन में लाने की जरूरत है और राजयोग के माध्यम से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बहुत जरूरत है।